नमस्कार दोस्तों, इजी फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। अभी हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं मैथ में दोस्तों हम यहाँ पे अभी समय और कार्य पढ़ेंगे, यानी टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। तो पढ़ाने से पहले आपसे कुछ हम कहना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वे सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन बहुत मेहनत से हम उसको कलेक्ट किए हैं। और कलेक्ट करने के बाद में आपको एक सिस्टमैटिक अरेंज में, यानी कि एक जो उसका अरेंज होता है, यानी पहले हम आपको आसान क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद में आपको फिर हम टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ हम जो क्वेश्चन करेंगे वो मेंस लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे, यानी जो मेंस सीजीएल में जो क्वेश्चन आपका आता है, जो रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, जो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे वो एनटीपीसी का बात करें या तो जितने सारे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वे सारे के सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखें और अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि हम इससे मोटिवेट हों। अगर आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको इससे अच्छा लगेगा और अच्छा लगने के बाद में हम इससे मोटिवेट होंगे और फिर आपको हम अच्छे और तरह के वीडियो भी आपके लिए हम लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। चलिए दोस्तों, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा बी वही काम 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द वर्क। यानी ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका पूछा गया है, ये एसएससी में पूछा गया है, ये आपका 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है वो एक बार और दूसरे एग्जाम में 2013 में भी एक और एग्जाम में पूछा गया है, वो एसएससी CHSL में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोलता है ए किसी कार्य को, है ना, ए जो है किसी कार्य को ये 20 दिन में कर रहा है दोस्तों। कितना दिन में? 20 दिन में कर रहा है। और बी उसी कार्य को दोस्तों 30 दिन में करता है। और क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर दोनों मिल जाए, ये दोनों अगर एक साथ काम करने लगे तो उसी काम को करने में कितना टाइम लेंगे, कितना दिन लेंगे, ये आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये दिमाग में आ रहा हो कि तो टोटल काम है कितना, क्योंकि टोटल काम रहेगा तभी तो निकाल सकते हैं। तो टोटल काम पहले पता करने के लिए करेंगे क्या कि ये दोनों टर्म का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम जो हम लोग बच्चा में निकालते हैं, इस मेथड से इस मेथड निकाल सकते हैं। तो ये 2 से कितना टाइम में जाएगा, ये 15 टाइम में, और ये 2 से 10 टाइम में जाएगा, ये फिर 3 से ये 5 टाइम में, और सॉरी ये 5 से जाएगा दोस्तों, ये 5 से आपका 3 टाइम में हो गया और ये आपका 2 टाइम में हो गया। यानी इसका जब एलसीएम निकाले तो कितना होगा, 2 × 5 10 3 जाएगा 30 और 30 2 60, यानी ये 60 आपका आ गया एलसीएम, है ना। तो ये जो 60 आया है ना वो आपका टोटल वर्क आया है। क्या आया है? ये आपका टोटल वर्क है। क्या है दोस्तों? ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, यानी टोटल जो वर्क है हम मानेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं था टोटल वर्क कितना है, लेकिन टोटल वर्क पता करने के लिए ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अब थोड़ा सा एक और ट्रिक टाइप का थोड़ा सा आपको बताते हैं कि अगर इस तरह का छोटा छोटा नंबर दिया रहे और आपको अगर एलसीएम निकालना हो तो हम तो बोलेंगे आप इस मेथड से मत निकालिए, क्योंकि आप इसमें इतना टाइम क्यों दीजिएगा। बस आप ये देखिए कि ये दोनों में बार नंबर कौन है, उसका मल्टीपल देखिए कि कौन सा ऐसा मल्टीपल है कि ये दोनों नंबर को डिवाइड करता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 30 का मल्टीपल अगर देखते हैं तो 30 को देखते हैं तो 30 से डिवाइड हो रहा है पर 20 से नहीं हो रहा है। तो इसका एक नेक्स्ट आगे मल्टीपल देखिए, तो नेक्स्ट मल्टीपल देखिएगा तो 60 होगा, 60 से 20 डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। आपको शायद लग रहा होगा नहीं, इस तरह सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा, एक जरा सा भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप बार बार इसी चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप देख के बता सकते हैं इस तरह के जो एलसीएम है, छोटे छोटे नंबर के जो एलसीएम है आप देख के बता सकते हैं उसका क्या एलसीएम होगा। तो यहाँ हम लोग को पता चल गया है कि ये जो टोटल वर्क है वो मेरा 60 है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में कि जो बी है ना वो 20 दिन में 60 काम करता है। इसका ये मतलब हुआ बी जो है वो ये जो है 20 दिन में 60 काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो आसानी से बता सकते हैं कि अगर 20 दिन में 60 काम करता होगा तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 20 को 60 में डिवाइड करेंगे, इस 20 को 60 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम आएगा, 3 टाइम में। यानी कि अब ये पता चल गया कि ये जो है हर दिन 3 काम करता होगा। हर दिन कितना काम करता होगा, हर दिन 3 काम करता होगा। उसी तरह इसका आप निकालिए, इसको हम लोग ना दोस्तों एफिशिएंसी बोलते हैं, यानी कार्य करने की क्षमता, जो दर है काम करने का, क्या दर है, क्षमता क्या है, एफिशिएंसी क्या है। तो हम अभी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, यानी एक दिन का निकाल रहे हैं। तो बी ए का तो मेरा निकल गया एफिशिएंसी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, और बी जो है बी का भी निकालना है कि एक दिन में कितना काम करता है। तो ये पता करने के लिए अब की बार क्या करेंगे, अब की बार 60 को
हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 2 टाइम है, यानी कि ये 2 आ गया। अब इस तरह से आपका ये पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है, यानी इफिशियंसी हमको ए और बी दोनों का निकल गया। इसका ये मतलब है दोस्तों कि ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो एक दिन में ये दोनों 5 काम करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरे पास काम कितना है, 60 है, यानी अगर ए बी दोनों मिल गए तो आज 5 काम करेंगे, फिर से अगला दिन 5 का, फिर से उसके अगला दिन 5 का। तो इस तरह करके वो 60 काम करने में कितना टाइम लेंगे, और ये पता करना है कि कितना टाइम लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये सिस्टम है, आपको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। सिस्टम में 5 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 12 आएगा। इससे ये पता चला दोस्तों कि ए और बी मिलकर, है ना, इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। जिस काम को ए अकेले 20 दिन लेता है और बी अकेले 30 दिन लेता है, उसी काम को अगर ये दोनों मिल जाए, साथ हो जाए, तो उसी काम को ये 12 दिन में कर लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लग रहा होगा टाइम तो ज्यादा लगा है, लेकिन चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फास्ट हम करने वाले हैं। ये हम समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी 9 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज एंड बी इन 9 डेज, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये प्री का क्वेश्चन यानी पीटी का क्वेश्चन ये 2000 में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं कि अभी इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं आते हैं, अभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और आसान क्वेश्चन तो हम लोग को गलत ही नहीं करना है। अगर आसान क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो कितनों बच्चों से आप पिछड़ जा सकते हैं, कितनों बच्चे से पीछे जा सकते हैं। इसलिए आसान में तो गलत करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप भी कर लीजिएगा बहुत जल्दी, विद इन कुछ सेकंड में। बोलता क्या है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में, यानी ए जो है, अगर ए जो है ये 6 दिन में करता है और बी जो है उसी कार्य को करने में 9 डेज लगा रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन बोला कि अगर ये दोनों मिल जाए, साथ हो जाए, एक साथ प्लान बना के नहीं, चलो साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है भाई, साथ में मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो दिन कितना लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले करेंगे क्या, आसानी से आप इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम जो आएगा वही समझिए कि वो टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क है। जो एलसीएम निकालेंगे वही टोटल। तो आपको तो देख के ही पता लग रहा होगा 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, 6 और 9 का एलसीएम निकालिए। ये 3 से 2 टाइम है और ये 3 टाइम है। आपको कितना है, 3 2 का 6 और 6 3 का 18। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। वैसे ये तो बहुत आसान है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका मल्टीपल सोचिए, आप इसका मल्टीपल सोचिए। तो 9 क्या 6 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो उसका आगे बढ़िए, क्या 18 6 से होता है, हाँ होता है, वो 9 से भी होता है। इसीलिए 6 और 9 का एलसीएम क्या हो गया, 18। ये शॉर्ट मेथड में हो गया, आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। अब देखिए ए जो है वो 6 दिन लगाता है 18 काम करने में। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि ये जो है 6 दिन लगाता है 18 काम करने में। इसका मतलब ये है कि एक दिन में कितना काम करता होगा। तो एक दिन में कितना काम करता है ये पता करने के लिए टोटल वर्क को इससे डिवाइड कीजिए। तो 6 तो 6 1 6 और ये 3, यानी इससे पता चला कि ए जो है दोस्तों एक दिन में 3 काम करता होगा। अब बी की तरफ में आते हैं, है ना। बी की तरफ में आते हैं कि एक दिन में कितना काम करता है। तो टोटल कितना काम है, 18 है। और टोटल टाइम कितना दिन ले रहा है, ये 9 डेज। तो 9 डिवाइड कीजिए, 9 1 9 और 9 2 यानी यहाँ पे 2 है। इससे यह पता चला कि ए जो है एक दिन में जो काम करने का जो क्षमता है वो 3 है और बी का एक दिन में काम करने की क्षमता कितना है, 2 है। अब इससे हम ये पता करेंगे कि अगर दोनों मिल जाए तो काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये दोनों अगर मिल जाए, यानी ए प्लस बी अगर साथ हो जाएंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। लेकिन मेरे पास काम कितना, 18 है, यानी एक दिन में 5 काम होता है खत्म। फिर दूसरा दिन 5 खत्म होगा, फिर तीसरा दिन 5 खत्म होगा। इस तरह 3 दिन में 15 काम हो जाएगा, लेकिन 3 काम जो है वो बच जाएगा। तो उसको कैसे एग्जैक्ट में निकालेंगे वो देखिए। तो इसको क्या कीजिए, हमको निकालना, टाइम निकाले, दोनों मिलकर कितना दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए 18 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका क्या आएगा, 3 to 3/5, है ना। आप इसको, और ये दिक्कत होता हो तो आप ऐसे डिवाइड करके आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है वैसे, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 5 से कितना टाइम है, 3 टाइम में 15, यहाँ पे 3 आया। ठीक है। अब यहाँ आराम से एक पाई खींच दीजिए। यहाँ वाला टर्म को ऊपर लिखिए हमेशा, ऐसा नहीं किसी में मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो नीचे वाले टर्म को ऊपर में लिखिए और जिसे डिवाइड करते हैं उस टर्म को यहाँ पे लिखिए। वैसे आई होप कि ये सब आपको पता होगा, फिर भी हम बता दें जिसको थोड़ा बहुत भी दिक्कत होना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसका जो मेरा आंसर है दोस्तों क्या आएगा, ये आपका आंसर हो गया कि दोनों मिलके जो है ना वो
3/3/5 यानी 3.3/5 दिन लेंगे। ये आपका डेज है क्योंकि यहाँ दिन में दिया हुआ था, इसलिए इतना दिन ये आपका टाइम लेंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। सारे क्वेश्चन ये जो भी करवाए हम, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ऐसे नहीं है कि ऐसे हम उठा के आपके पास में बस रख दिए, वो कहीं से बुक से छाप के और ये कर दिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखिए अब क्या बोलता है, ये भी सेम है क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। क्या बोलता है, ए और बी क्रमशः 6 दिनों और 12 दिनों में अलग अलग काम कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 12 days रिस्पेक्टिवली, हाउ लॉन्ग विल दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दी वर्क। यानी कि ये जो है ना वो अलग अलग, एक किसी काम को अलग अलग, यानी एक किसी कोई काम है वो अकेले करने में कितना दिन लेता है, ये 6 दिन लेता है दोस्तों। और बी जो है काम सेम है, काम अलग नहीं है, काम सेम है। मान लेते हैं कि अगर ये कोई दीवार जोड़ने में 6 दिन लेता है तो बी भी वही दीवार जोड़ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा काम कर रहा है। बी भी दीवार ही जोड़ने का काम कर रहा है, सेम दीवार है, लेकिन ये कितना दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। ये हम समझाने के लिए बोले, यानी काम सेम है। एक किसी काम को 6 दिन लेता है करने में, तो बी उसी काम को करने में कितना दिन लेता है, 12 दिन लेता है। अब हमको निकालना है टोटल वर्क कितना है दोस्तों, तो टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम आपका क्या होगा, 12 हो जाएगा, तो 12 हम यहाँ लिख दे, यानी ये क्या आपका आ गया, टोटल वर्क आ गया दोस्तों। टोटल वर्क है आपका, है ना, टोटल, ये टोटल वर्क आपका आ गया, ठीक है। अब टोटल वर्क आ गया तो आप सोचिए ये 6 दिन में 12 काम करता है, इससे पता चलता है कि एक दिन में वो कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। ये 12 दिन में 12 काम करता है, इससे ये साफ पता चलता है कि एक दिन में एक काम खत्म करता होगा, तभी तो 12 दिन में 12 काम कर रहा है, यानी हर दिन एक एक काम। और ये कितना, एक दिन में 2 काम। अब इसे ये पता चला कि दोनों अगर मिल जाए तो कितना काम करेंगे एक दिन में दोस्तों, ये प्लस बी। तो आराम से इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, 2 और 1 3 हो गया, यानी कि ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में आपका 3 काम करेंगे। लेकिन मेरे पास टोटल कितना काम है, 12 काम है, कितना समय लेंगे वो पता करना है। क्या कीजिए, आप टोटल वर्क को ऊपर लिखिए, जो दोनों का एफिशिएंसी है यानी कार्य करने की क्षमता जो दोनों का है वो नीचे लिखिए। तो 3 × 3 अब ये 4 टाइम में, यानी जब ये और भी दोनों एक साथ काम करने लगेंगे तो इस 12 काम को करने में वो 4 दिन का समय लेंगे। कितना दिन का समय लेंगे दोस्तों, 4 दिन का समय लेंगे। आप चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है, समझ में आ गया होगा आई होप। 4 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए 4 बोलता है, ए 4 दिनों में एक काम कर सकता है और बी इसे 12 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड बी कैन डू इट इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क बोथ वर्किंग टुगेदर। एंड अब देखिए ये क्वेश्चन एसएससी टायर 1 में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया है। अब ये 2014 का क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब इसी तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं जो 2000 में पूछा गया था, फिर उसी तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं 2014 में पूछा गया है, और इसी तरह के और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपका 2019-18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन अब भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग को आना बहुत जरूरी है। इसके बाद में जब ये टैप आपका खत्म होगा तो आपको जो नेक्स्ट टैप बताएंगे वो और भी मजा आने वाला है। लेकिन बेस यही है, क्योंकि हर टाइम में आपको ये बेसिक आना चाहिए, इसीलिए हम अभी बेस सेक्शन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है, हम इसको सॉल्व करते हैं। बोलता है ये 4 दिन में एक काम कर सकता है और बी 12 दिन में, यानी यहाँ पे जो है ए कोई काम है दोस्तों, ए ये 4 दिन लगा रहा है कोई काम करने में और बी उसी काम को करने में, काम सेम है, फिर बता रहे हैं काम अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि ये 12 दिन ले रहा है तो कोई दूसरा काम करता होगा। मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू हम मान लेते हैं कि ये जब मान लेते हैं कोई दीवार जोड़ रहा है, ठीक है, 10 मीटर का कोई दीवार है, तो ये कोई 10 मीटर का दीवार को जोड़ने मान ले रहे हैं 4 दिन लेता होगा, तो वही 10 मीटर का दीवार को जोड़ने में ये 12 दिन ले रहा है। हम मेरा इस तरह का कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो है ना काम सेम है, यानी जो काम ये कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो है उस काम को करने में 4 दिन का समय लेता है, लेकिन बी उसी काम को करने में 12 दिन का। ये थोड़ा काम चोर होगा इसलिए कम समय ज्यादा समय ले रहा है, ये थोड़ा फास्ट में करता होगा, देखने से 4 दिन में खत्म कर रहा है यानी कि जल्दी काम करता होगा, ये 12 दिन में खत्म करता है यानी कि थोड़ा धीरे धीरे करता होगा, है ना। चलिए उससे अब हम इसका एफिशिएंसी निकाल दें, यानी कि इसका हम लोग निकालते हैं टोटल कितना काम है। तो टोटल कितना काम है निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो आप जब एलसीएम निकालिएगा तो इसका 12 आएगा एलसीएम, है ना, यानी कि ये आपका क्या गया, टोटल वर्क आ गया दोस्तों। क्या आ गया, ये टोटल वर्क है आपका, है ना। अब ये आपका टोटल वर्क हो गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है ना 4 दिन में 12 काम करता है, 4 दिन में
4 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? एक दिन में 3 करता होगा। और आपको दिक्कत है तो जो पीछे बताया था उसी तरह कीजिए। ए को निकालना है हमको कि एक दिन में कितना करेगा, तो यहाँ 12 लिखिए और ये जो टोटल है वो यहाँ पे लिखिए, तो 4 1 4 और ये 3 टाइम में, यानी कि इससे ये समझ में आ गया कि ये जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब बी है, बी अब यहाँ इसमें सोचने वाले क्या बात है, 12 दिन में 12 काम आराम से बता सकते हैं। एक इसका मतलब ये एक दिन में एक काम करता होगा। कितना करता होगा? एक दिन में एक काम करता होगा। आप दोनों का एफिशिएंसी निकाल ली, यानी कार्य करने की क्षमता। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 1 काम। और जब दोनों मिल जाएंगे दोस्तों तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे? जैसे साथ में मिल गए तो एक दिन में 1 काम कर रहा है, और एक दिन में 3 काम, और साथ में मिल गए तो एक दिन में 4 काम और होगा। लेकिन मेरे पास टोटल काम कितना है? 12 है, तो टोटल काम 12 कितना दिन लेंगे? तो आराम से कुछ नहीं कीजिए, 12 को 4 से डिवाइड मारिए, 4 1 4 ये 3, यानी जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो 3 दिन में काम को फिनिश कर देंगे, समाप्त कर देंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और ऐसा करते हैं ना, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बताते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बताते हैं, फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन जो आपको बताएंगे वो थोड़ा इससे हटके है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत टफ है या उसमें कुछ दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। या तो हो सकता है वो क्वेश्चन को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएं। अगर आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो हम मोटिवेट होंगे, और फिर उसके बाद में आपके लिए फिर और शानदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है? तो देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बोलता है ए 30 दिनों में ये काम कर सकता है, जबकि बी इसे 40 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम कर सकते हैं, है ना? यानी ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड व्हाइल, जबकि बी कैन डू इट इन 40 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू इट, है ना? यानी कि बोलता है क्वेश्चन कि ए जो है किसी काम को करने में 30 दिन का समय ले रहा है, और बी उसी काम को, काम सेम है, बी उसी काम को करने में 40 दिन का समय ले रहा है। और आपसे ये पूछा है कि अगर ये दोनों साथ में काम करने लगे, बात बना हुआ दोनों में, कुछ बात किए होंगे कि चलो अब हम साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन एक समस्या है कि साथ में मिलकर काम करेंगे तो टाइम कितना लगेगा ये हमको पता करना है। काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कितना दिन में दोनों मिलकर करेंगे ये हमको निकालना है, ठीक है? निकालते कोई दिक्कत नहीं। तो निकालने से पहले बार बार बताया कि हम लोग पहले टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम निकालने के लिए सिंपल तरीका बताया था आपको कि 30 और 40 का एलसीएम लीजिए, इस तरह से करके। अब देखिए आप इसका हम एक बता रहे हैं, आप अगर इस तरह मेथड से जब एलसीएम निकालिएगा तो टाइम आपको लगेगा। आप 2 से इसको फिर 15 टाइम में कीजिएगा, फिर ये 20 टाइम में कीजिएगा, है ना? अब ये फिर 5 से जाएगा, ये 3 टाइम में जाएगा, ये 4 टाइम में जाएगा। आप इतना कीजिएगा तो 5 to 10 और 10 to 30, 34 120। तो हम क्या बोले थे दोस्तों कि इतना आप इससे बच सकते हैं। अब बचने का तरीका क्या है कि अगर इस तरह के डिजिट दिए रहे तो आसानी से आप बता सकते हैं। आप 40 का मल्टीपल सोचिए, तो देखिए 40 का मल्टीपल क्या 40 30 से डिवाइड होता नहीं होता। फिर उसके आगे मल्टीपल सोचिए 80, क्या 80 30 से होता नहीं होता। फिर उसके आगे सोचिए 120, तो 120 दोनों से होता है, तो इसका 120 क्या एलसीएम, यानी सिंपल है, जो बड़ा नंबर उसका मल्टीपल सोचिए। आप सोचेंगे नहीं इतना सोचने में टाइम लगेगा, नहीं कुछ टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा, हैबिट रहेगा, तो आप बहुत आसानी से तुरंत बता सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, बोलता है कि ए जो है वो 30 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? तो एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे? 120 में 30 को डिवाइड करेंगे, है ना? यही ना करेंगे, तो कितना टाइम में जाएगा? ये आपका जाएगा 4 टाइम में, यानी कि ए का जो एक दिन का कार्य करने का जो क्षमता है, इफिशियंसी है, वो 4 है, यानी एक दिन में वो 4 काम कर सकता होगा। अब बी 40 दिन लगाता है 120 काम करने में, 40 दिन लेता है 120 काम करने में। इसका मतलब है कि हर दिन वो कितना काम करता होगा? हर दिन ये 3 काम करता होगा। आप निकाल के देख लीजिए, 120 को 40 से डिवाइड कीजिए, है ना? ये से ये कैंसिल, 4 1 4, ये 3 टाइम में, यानी एक दिन में 3 काम करता होगा। इस तरह से दोस्तों हमको ये तो ये चीज समझ में आ गया कि अगर वो दोनों साथ मिल जाएं तो एक दिन में 7 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? एक दिन में 7 काम करेंगे, क्योंकि ये एक दिन में 4 करेगा, फिर उसी दिन ये भी 3 करेंगे, तो 4 3 7 हो गया। यानी कि ये और बी अगर दोनों मिलकर काम करने लगे तो एक दिन में 7 काम होगा। लेकिन मेरे पास दोस्तों टोटल काम कितना है दोस्तों? टोटल जो मेरे पास वर्क है वो आपका हो जाता है 120, और यही तो पता करना है कि 120 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा जब ये और बी दोनों मिलकर 7 काम एक दिन में करते हैं। तो निकालते कुछ नहीं करना है, बस टोटल काम को ये दोनों के टोटल इफिशियंसी से आप डिवाइड कर दीजिए, है ना? हो गया ये आंसर। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कीजिए, कितना टाइम में जाएगा? देखिए 7 1 7 हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, या तो फिर इस तरह से चलिए, आप ऐसे बच्चा और डिवाइड मारिए, ऐसे 7 एकम 7 यहाँ कीजिए, ये 5 आएगा, ऊपर से 0 आया, 49 आपका हो गया, है ना? फिर आप यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 7 लिखिए, ऐसे आपको हो सकता है ना? यानी कि इसका 71/7 आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा। ये आपका आंसर है दोस्तों,
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एक नेक्स्ट टाइप की ओर। वो भी आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन उसका हम आज एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद में हम उसके आगे का चलेंगे, लेकिन एक हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। चलिए देखिए क्या बोलता है, थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए बोलता है ये बी और सी क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करने पर वे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यानी ये बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 24, 6 and 12 days respectively working together. They will complete the same work in। ठीक है, यानी क्वेश्चन बोलता है कि देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन करे थे वहां 2 आदमी थे, अब यहाँ 3 आदमी हो गए, तो 3 आदमी होगी तो हमको डरना नहीं है, प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है। अरे देखिए ये क्वेश्चन आपका कितना ये पूछा एसएससी सीपीओ एसआई में, यानी दारोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। अभी भी इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, अभी जो करवा रहे हैं टाइप वो बहुत इस तरह के क्वेश्चन अभी के एग्जाम में बहुत आते हैं। तो बोलता क्या है, इसके पहले जो हम क्वेश्चन किए थे वो वहां पे 2 जन थे, अब यहाँ पे 3 लोग आ गए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा वही मेथड चलेगा जो हम अभी बताए हैं, उसी मेथड से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो बोलता क्या है कि मान लेते हैं कि 3 आदमी हम लिख दिए, ए है भाई, एक बी है और एक और है सी है। बोलता क्वेश्चन क्या है, ए जो है ना वो लेता है 24 दिन लेता है कोई काम को समाप्त करने में, बी 6 दिन लेता है काम करने में, समाप्त करने में, है ना। और जो सी आपका है वो आपका कितना ले रहा है दोस्तों, सी आपका ले रहा है, ये देखिए आपका सी 12 दिन ले रहा है ना। ये यानी ए किसी काम को 24 दिन में करता है, वही काम को बी 6 दिन में, और उसी काम को सी 12 दिन में। अब यहां से हमको दोस्तों क्या निकालना है, फिर से वही रूल निकालना है, टोटल एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम यहां से फिर जो हम आपको मेथड बताए थे उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, 24, 6, 12 मत लिखिए, इस तरह टाइम लगता है। हाँ, अगर आपसे जब नहीं होता है तब यहाँ पे जाइए, अगर इस तरह से आपको लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं होगा तब आप इस मेथड पे जाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो मेरा सबसे बड़ा नंबर 24 है। आप 24 का मल्टीपल में चेक कीजिए पहले कि ये सबसे डिवाइड होता नहीं, तो हम स्टार्ट 24 से ही करते हैं। क्या 24 से डिवाइड हो रहा है? आप बोलेगा हाँ हो रहा है। 6 से हो रहा है? हाँ हो रहा है। 12 से हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो हम क्यों इस तरह जाएंगे, तुरंत यहाँ पे 24 लिखेंगे, लिख दिए 24। अब देखिए ए जो है 24 दिन लेता है 24 काम करने में, इसका मतलब है ए वो हर दिन एक काम करता होगा। अब बी जो है वो 6 दिन लेता है 24 काम करने में, यानी 6 दिन में वो 24 काम समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। इसका मतलब ये रहा होगा कि हर दिन वो 4 काम करता होगा दोस्तों। हर दिन कितना काम करता होगा? 4 काम करता होगा। अब आते हैं सी की ओर। सी जो है हर दिन, सी 12 दिन में 24 काम करता है, सी 12 दिन में 24 काम करता है, यानी कि 12 डेज में 24 काम करता है। तो एक दिन में कितना करता होगा? 2 करता होगा, है ना। कितना करता होगा? 2 करता होगा। इस तरह से देखिए ये भी उसी टाइप का है, उसी मेथड का है, बस थोड़ा सा यहाँ एक जन बढ़ गया, बस बाकी कुछ नहीं। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों साथ में बोल रहा है, यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर साथ हो जाए तो ये 24 काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखिए 1 और 4 5 और 2 7, यानी कि ये तीनों मिल जाते हैं जब, तो एक दिन में 7 काम होता है। लेकिन मेरे पास काम कितना है दोस्तों, ये जो टोटल वर्क है आपके पास में, ये आपका टोटल वर्क हो जाता है कितना? 24 हो जाता है, 24। ठीक है, तो ये 24 को बस लास्ट क्वेश्चन ये है ना, 24 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना आएगा, ये आपका आंसर हो गया बस। अब फिर दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में फिर चलेंगे, ये हम दूसरा टाइप भी आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए इसको अपने यार दोस्तों के पास में, ताकि हम इससे मोटिवेट हों और आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आएँ। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, अगर आप इसको जितना शेयर कीजिएगा तो आप जो चीज़ आप शायद कहीं परचेज कर सकते हैं वही चीज़ हम आपको ला के देंगे, और वही सारे सिस्टमेटिक तरीके से सब सारा अरेंज किया होगा। आज तो हम इतना ही रहने देते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बस आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।